Welcome to my channel. Today we are going to start CBSE syllabus paper. Now CBSE question paper we are solving now the additional practice question paper mathematics standard 041 and the 10th class, that is the year of 2023 to 2024. So today total questions we are solving now. So now let's start. अभी हम इसको solve करेंगे कैसा है question देखिए. Now look at here. The question number 1 in section number A is there, which of the following could be the graph of the polynomial and that is x minus 1 whole square to x plus 2. ये आपका question है. First you see the question and then options are there 4. That first option is there in graph U form and there is S form and here also S form and S form. Already I have mentioned in the paper. You see in this video already is the starting paper. Now look at here, these 4 options and given that also they have written there. How to solve? अब हमको देखना है कि इसको solve कैसा करना है. तो मैं बता दूं सबसे पहली चीज. Now already जो question number given है ये x minus 1 whole square and x plus 2 ही है. इसको मैं अगर solve करूं तो ये a minus b whole square form में है. That is form of a minus b whole square. तो फार्मूला हो जाएगा a square plus b square और minus 2ab. तो a की वैल्यू हो गई x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड माइनस 2x माने x वन जा x, a और b सपोज करें तो मतलब ये x स्क्वायर फॉर्म हो गया. यहाँ पर 1x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x1 हो गया. तो x स्क्वायर ये x स्क्वायर फॉर्म यहाँ का ऑलरेडी है, यहाँ का x1 है. तो बताया गया है कि यहाँ पर x क्यूब आ गया, मतलब इक्वेशन x क्यूब फॉर्म में आ गया. सॉल्व करने पर मैं अगर वो भी सॉल्व करके बता दूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये एक्चुअल हमको ग्राफ कैसा सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्टिव में हमको स्पीड में मेंटेन करना होगा. जैसे कि मैं यहाँ बता दूं ये फॉर्म में है a माइनस बी और यहाँ पर स्क्वायर है तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर. a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर. फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये फॉर्मूला होगा. ओके फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू x एंड 1. ये हो गया. तो अब मैं ये फॉर्मूले में क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 ये प्लस 1 का ये 2x हो गया प्लस 1 का 1. नेक्स्ट यहाँ का जो टर्म है ये मेरे को x प्लस 2 है ऑलरेडी. ये एक्सपैंड हुआ मेरे पास. एक्सपैंड होने के बाद मैं क्या करा इसको सॉल्व करा. x से x यानी फर्स्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टू सेकेंड मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई यानी x इंटू एक्स स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा. यहाँ का एक एक्स स्क्वायर यहाँ का 1 एक्स क्यूब हो जाएगा. तो माइनस फिर क्या करूंगा मैं 2x स्क्वायर कर दूंगा. यहाँ का x यहाँ का 1 1 दोनों मिलाए तो x स्क्वायर हो गया. फिर प्लस x 1 जा x ये हो गया. सेकेंड वैसी 2 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 4x 2 1 जा प्लस 2. तो मतलब मेरे पास फॉर्म क्या हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x में से x निकाल दो माइनस 3x प्लस 2. तो मेरे पास जो एक्चुअल फॉर्म आया है मुझे सॉल्व करने पर, ये जो अगर मैं ऐसा सॉल्व कर दूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है. मेरे को पहले क्या फाइंड आउट करना है दिस विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहा गया बिकॉज ऑफ द डिग्री इज 3. तो मैं यहाँ पर ये सब रफ कर दूंगा. मैं फिर मेरे को सॉल्व करना दूसरी चीज है, मगर मेरे को कंफर्म करना था कि एक्चुअली ये कौन सा पॉलिनोमियल है फर्स्ट. तो मैं वो चीज बता चुका हूं. देखिए अब आप मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है. तो मैं बता दूं ये हमारे पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब फॉर्म में आ गया. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है. क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि ये जो भी ग्राफ्स है वो ग्राफ्स में जो शेप बनता है वो एस फॉर्म में होना है. तो देखिए आप यहाँ पर तो नहीं है तो मतलब ये आंसर ही नहीं है क्योंकि ये यू शेप बन रहा. और यहाँ देखिए एस शेप, हियर आल्सो एस शेप एंड हियर आल्सो एस शेप. द 3 ऑप्शंस हैव एस शेप है तो मतलब एक ऑप्शन तो यहीं हट गया. तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल कंफर्म हो गया. द सेकंड कंडीशन ऐसे वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है यानी डिग्री स्क्वायर होता है. तो वो ये होता है. तो नाउ अब अपन स्टार्ट करेंगे इस चीज को. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछने के चांसेस है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में. अब ये हो जाने के बाद अब अपने पास एक्चुअल ग्राफ कौन सा करेक्ट है वो चेक करना है. तो क्या करेंगे हम सब, लेट
y इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। अब y इज इक्वल्स टू 0 लेके और एक चीज दैट y इज इक्वल टू, अपने पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 ले लिया। ये y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2, यानी ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन है, उसको हम y सपोज कर लिए। करने के बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी इस कंडीशन में हम लिखने के बाद y की वैल्यू लेट इट बी y, जब हम ले लिए इसको भी y ले लिए हम, ओके तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं तो आप ऐसा कर लो, बेहतर है, मैं इजी कर दूंगा, जगह भी कम है। जैसे कि हम लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 ये ले लिया। तो एक्चुअल हमारे शो का क्या करना है, देन y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो हमारे पास ये जो y का हम ले चुके हैं इक्वेशन, उसी को हम पहले यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं हम वो भी बता दे रहा हूँ। सपोज क्या कर रहे हैं हम y इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो y की जगह पर कौन है, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हम लेने के बाद हमको क्या प्रूफ करना है भाई, कि यहाँ पे जो x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 जो है उसको हम 2 टाइम्स लिख देना, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माने वो एक्सपैंड कर दिए 2 टाइम्स से बोल के। उसके बाद हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अब आप सबसे पहली चीज फर्स्ट वाला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो 0 है सबके साथ ब्रैकेट्स ओपन करेगा, यानी इक्वेट होगा, वो इक्वेट होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो भी जगह पर हो गया, तीनों को ओपन कर दिया ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, कॉमन सी बात है, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा 0 की जगह, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो मैं ये दोनों भी इक्वल है तो मैं दो ही वैल्यू को कंसिडर करूंगा, 1 एंड माइनस 2। अब आप यहाँ पर गौर से देखना है कि x एक्सिस पे, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 0 सपोज करें। अब यहाँ पे शो करना है कि x एक्सिस पे 1 पॉजिटिव नंबर 1 और x एक्सिस पे माइनस नेगेटिव 1। तो अब आप देखेंगे ये x इज इक्वल टू माइनस 2 बराबर आया, x की जगह पर 1 ये भी आ गया। तो चलो ये इसको वैसे ही रखेंगे, ये भी चेक करो x की पोजीशन पे है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये x डैश, ये x और ये x डैश, ये x, यानी वर्टिकल y एक्सिस होता, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होता। तो पॉजिटिव माने x एक्सिस, नेगेटिव माने x डैश एक्सिस। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि माइनस 2 आया x के पोजीशन पे, ये राइट है, y के पोजीशन यानी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है x के, ये भी करेक्ट हो गया। चलो ये भी देखेंगे, यहाँ पर भी देख लो x के पोजीशन पे 1 है, y के पोजीशन पे माइनस 2 है। चलो ये भी ऑप्शन है आने की। यहाँ पर क्या है, माइनस 1 प्लस 2 हो रहा, तो माइनस 1 पहले दे रहा, यहाँ माइनस 1 है ही नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं आने वाला है। तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया, बचा कौन, बी और सी में कंफ्यूज हो रहा। बी एंड सी में कैसा सॉल्व करना है, बी एंड सी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये तो आप देख लिए होंगे, आपको सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं और एक चीज बता दूं, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2 जो है उसकी जगह पर, यानी जहां जहां भी एक्सेस है उसको 0 सपोज करके देखो क्या होगा, यानी 0 माइनस 1 स्क्वायर 0 प्लस 2, देखिए अब क्या होता, 0 माइनस 1 मीन्स 1 स्क्वायर और यहाँ हो गया 2, तो माइनस 1 स्क्वायर बोले तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, आंसर क्या आएगा 1, तो मेरे को 1 बन गया, इधर भी 2 आ गया, तो 1 2 सा 2, तो मेरे को y के पोजीशन पे क्या आना है 2, तो पॉजिटिव y की वैल्यू किधर है 2 देखना है। तो मतलब ये तो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन तो हट ही गया, बचा था बी एंड सी। बी और सी में देखो y एक्सिस माइनस 4 पे है, तो मतलब हमको y की वैल्यू क्या आ रही है वहाँ पर पॉजिटिव आ रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन में देखिए आप y एक्सिस है, ये y एक्सिस पॉजिटिव प्लस 2 आ रहा, तो अपने को भी प्लस 2 आ रहा, सो दिस इज करेक्ट सी ऑप्शन। इस तरीके से अगर हम डीपली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे मार्क्स को कोई हमारे से खींच नहीं सकता। तो मैं जहाँ तक समझूं बच्चों, ये जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा समझ कर प्रैक्टिस करिए, खाली कॉपी करने के लिए नहीं,
पहले तो हमको हर वो चीज़ समझना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, फिर पॉलिनोमियल में इन्हें दिया ऑलरेडी कंडीशन, तो इसको प्रूव करना कि इन्हें कौन से डिग्रीज में आ रहा है। अगर वो डिग्री 3 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एस शेप में होता है, अगर स्क्वायर में आता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये कंफर्म हो गया, बल्कि ये पहला ऑप्शन ही छट गया। फिर 3 ऑप्शंस एस में है, तो चलो पॉसिबिलिटी कौन सी है इसमें वो देखना है। तो उसको हम सॉल्व करें, y इजिकल्स टू लेट इट बी y ले लिए, लेके हम इजिकल टू 0 लेके हम इसको एक्सपैंड करें, करने के बाद हम सॉल्व करने से वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो बेटर है प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस आपको यहीं इसके बाद और आने वाले हैं। तो इसी तरीके से मेरे पूरे वीडियोस को देखते रहिए और कॉपी करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज प्रैक्टिस भी करिए।